वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग कंप्यूटर का एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो कि मंडी निरीक्षक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है और ये व्यापम का प्रीवियस ईयर पेपर है। अच्छा, एमसीक्यू टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, कल एक व्यापम ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कल 5 अप्रैल को। उसमें ये था कि इस बार इस मंडी निरीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जितना एक्सपेक्टेशन था व्यापम को, उससे ज्यादा लोग फॉर्म भरे हैं। यहां लिखा है ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अपेक्षा से बहुत अधिक होने के कारण व्यापम द्वारा अब प्रदेश के सभी 28 जिला मुख्यालयों में परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले क्या था, केवल 8 जिलों में ये परीक्षा केंद्र बनने वाला था, केवल 8 जिलों में। लेकिन अब क्या हुआ, बहुत ज्यादा लोग फॉर्म भर लिए हैं, तो ये 8 जिला सफिशिएंट नहीं है एग्जाम सेंटर बनाने के लिए। अब इसलिए पूरे 28 जिला मुख्यालयों में ये परीक्षा करवाई जाएगी। इससे ये साबित होता है कि इस बार इस परीक्षा के लिए कंपटीशन बहुत हाई जाने वाला है, स्पेशली ओबीसी और जनरल कैटेगरी में। तो ये याद रख लेना। और इस वजह से क्या होने वाला है, जो परीक्षा आप जैसे आपका जिला इन 8 जिलों में नहीं आता था तो आपको किसी दूसरे जिले में जाके एग्जाम देना था, अब आप अपने जिले में भी परीक्षा दे पाएंगे। इसके लिए आपको परीक्षा शहर में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो ये आप व्यापम के ऑफिशियल साइट में जाके अपना एग्जामिनेशन सेंटर, एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज और बता दूं, मैं मंडी निरीक्षक और उप निरीक्षक के लिए एक टेस्ट सीरीज लेके आया हूं। ये टेस्ट सीरीज में टोटल 14 टेस्ट हैं, जिसमें से 2 फुल टेस्ट भी हैं और बाकी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं। जिसमें से कल टेस्ट स्टार्ट हो रहा है कंप्यूटर का, 50 क्वेश्चन रहेगा, कल से टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको टेस्ट से संबंधित कुछ जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करिएगा। ये टेस्ट का जो चार्ज है, उसका फीस जो है वो है 100 रुपीज। 100 रुपीज जो टेस्ट है, ये सारे 14 टेस्ट का 100 रुपीज फीस है। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा। तो चलिए आज का हम लोग टेस्ट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन। तो टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि आप इसमें लगभग 20 क्वेश्चन है। उन 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करिए, एक पेन और कॉपी ले लीजिए। आपके सामने क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर पहले आप अपने नोटबुक में ट्राई करिएगा कि आपसे बना कि नहीं बना। अगर आपको लगता है ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, सी डी जो भी सही है, आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए पहले के बगल में डी, जैसे डी सही लगा आपको तो ये आप लिख लीजिए। उसके मैं आपको आंसर बताऊंगा, इससे आपका ये एज अ टेस्ट हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, यूएस की एक संस्था MIT ने 2016 में प्रिंट की नई टेक्निक विकसित की, जिसे क्या कहते हैं, कौन सी टेक्निक कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है। चलिए मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं। इसका जो सही आंसर है वो है 4D प्रिंटिंग टेक्निक। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलता हूं। इन MS एक्सेल सॉफ्टवेयर के सेल में एक फॉर्मूला लिखने हेतु कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। चलिए इसका आंसर मैं आपको बता दूं। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इक्वल। इक्वल साइन का हम उपयोग करते हैं MS एक्सेल में फॉर्मूला लिखने हेतु। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक फाइल जिसमें आपेक्षिक रूप से स्थायी डाटा रहता है कहलाता है। ये आपके ऑप्शन है। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मास्टर फाइल। अगला क्वेश्चन है, एनिमेशन क्या है? ऑप्शन है चित्र बनाना, स्थिर चित्रों को गति देना, प्रिंट निकालना, ग्राफ में चित्रों को बदलना। ये आपके ऑप्शंस है, आप जल्दी से अपना सही आंसर चूज कर लीजिए, फिर मैं इसका फाइनल आंसर बताता हूं जो सही है। इसका सही आंसर है स्थिर चित्रों को गति देना, प्रोवाइड मोशन टू स्टिल पिक्चर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1986 में विकसित किया गया कंप्यूटर, जो कंप्यूटर वायरस, ये क्वेश्चन है कंप्यूटर वायरस के सेक्शन से, जो कि स्टोरेज मीडिया के बूट सेक्टर को प्रभावित करता है, जिसे MS DOS फैट सिस्टम से फॉर्मेट किया गया है। ये आपके सामने ऑप्शन है। चलिए इसका आंसर बता दूं। इसका आंसर है ब्रेन। ब्रेन जो है ना, वो कंप्यूटर वायरस का नाम है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वेबसाइट बनाने हेतु फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। तो आप पहले तो ये जितने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ना उसका लिस्ट बना लो, किसका किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम में, वर्ड प्रोसेसिंग में, इन सबका वेबसाइट बनाने के लिए। ये जो फ्री ओपन सोर्स का मतलब होता है जो फ्रीली अवेलेबल होता है, जिसको हमको परचेस करने की जरूरत नहीं है। तो इसका आप लिस्ट बना लेना। ऑपरेटिंग सिस्टम को तो बना ही लेना, ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम पे ज्यादा फोकस करिए, प्रिंटर पे फोकस करिए, प्रिंटर अच्छे से पढ़िएगा प्रिंटर को। तो चलिए इसका आंसर बता देता हूं मैं आपको। इसका आंसर है पीएचपी। पीएचपी जो है ना वो फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है वेबसाइट बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। किस डिवाइस में डाटा को स्टोर करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते एवं हटा नहीं सकते? चलिए इसका आंसर बता दूं। इसका आंसर है सीडी रोम। सीडी रोम में डाटा एक बार भर लिए तो आप उसे डिलीट नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, एक्सडी पिक्चर कार्ड में डिजिटल कैमरा के लिए एक मेमोरी कार्ड है। एक्सडी पिक्चर कार्ड एक्चुअली में क्या है? डिजिटल कैमरा का मेमोरी कार्ड है। आपसे पूछा जा रहा है एक्सडी का फुल फॉर्म क्या है। तो जितने ये फुल फॉर्म होते हैं ना उनका एक लिस्ट बना लेना। व्यापम पूछता ही है, एक फुल फॉर्म जरूर पूछेगा। चलिए इसका आंसर बता दूं मैं। इसका आंसर है एक्सट्रीम डिजिटल। एक्सडी का फुल फॉर्म क्या हुआ? एक्सट्रीम डिजिटल। आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है, डैश में फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को छोटे छोटे स्पेक्ट्रम में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक प्रयोक्ता में बांट दिया जाता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। चल इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर है एफडीएमए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एन इंटरनेट आईपी एड्रेस इज कॉल्ड। इंटरनेट में आईपी एड्रेस को क्या कहते हैं? आईपी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है आपसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर पीओएस मशीन? ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही आंसर होगा, पीओएस मशीन से हम लोग क्या करते हैं? कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ सेल और डिजिटल पेमेंट करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, मतलब उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, इट इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? चलिए इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर है ऑप्शन डी, पाइथन। पाइथन जो है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। आपके एग्जाम में मंडी निरीक्षक में 20 क्वेश्चन कंप्यूटर से आने वाला है और लगभग यही पैटर्न रहता है व्यापम का। ये व्यापम सीजी व्यापम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये मंडी निरीक्षक का पेपर नहीं है, ये व्यापम का कोई सा पेपर है ये। ठीक है, सो आपको याद रखना है कि इसी पैटर्न में आपको तैयारी करनी है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? मैं इसी की बात कर रहा था। जितने ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, इसका आप लिस्ट बना लीजिए, गूगल कर लीजिएगा, गूगल में आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए, ओपन सोर्स का मतलब मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जो फ्री हो, उसको परचेस करने की जरूरत, खरीदने की जरूरत नहीं पड़ता, उसको हम बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स। तो इसका आंसर है उबंटू। उबंटू जो है वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और जितने आंसर मैं ले रहा हूं ना, ये व्यापम द्वारा जारी किया आंसर है, इसमें मेरा कोई आंसर नहीं है। ठीक है, जो व्यापम ने जारी किया है मैं वही आंसर आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम एक सर्च इंजन नहीं है? अब आप लोग ये भी इसको इंपॉर्टेंट करिएगा, सर्च इंजन का लिस्ट बना लेना, गूगल करिएगा और सर्च इंजन का लिस्ट बना लेना, ऑपरेटिंग सिस्टम का बना लेना, फ्री जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका बनाना, पेड वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका लिस्ट बना लेना। ये लिस्ट जरूर बना लेना। तो चल इसका आंसर मैं आपको बता दूं। इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो इसका आंसर है ओपेरा। ओपेरा जो है वो ब्राउजर है, सर्च इंजन नहीं है। ब्राउजर का भी आप एक लिस्ट बनाइए, जितने वेब ब्राउजर होते हैं ना उसका भी लिस्ट बनाइए। वेब ब्राउजर में आ जाता है ओपेरा, गूगल क्रोम, ये सब क्या है? और वेब ब्राउजर है, इसका एक लिस्ट बना लेना आप। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। इनमें से कौन सा, निम्न में से कौन सा ये प्रिंटर से प्रिंट प्राप्त करने हेतु फोटोकॉपी तकनीक का उपयोग किया जाता है?
ऑप्शन आपके सामने है। चलिए इसका आंसर मैं बताता हूं। इसका आंसर है लेजर प्रिंटर। जो लेजर प्रिंटर होता है उसमें लेजर बीम निकलती है, और फोटोकॉपी जो करने का मशीन होता है उसमें भी लेजर बीम निकलती है। दोनों में समानता है कि उसमें लेजर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गणितीय प्रस्तुतिकरण से ध्वनि उत्पन्न करने वाला हार्डवेयर कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, तो पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, फिर मैं इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साउंड सिंथेसाइजर। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन उपलब्ध है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2। दो पेज ओरिएंटेशन है एमएस वर्ड में। अगला क्वेश्चन है, ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा HTTP। HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, थर्मल प्रिंटर्स में उपयोग होता है, इनमें से क्या थर्मल प्रिंटर में उपयोग होता है? तो ये क्वेश्चन जो है ना विलोपित है, व्यापम ने इसका आंसर नहीं दिया है, तो इसको आपको स्किप मार देना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। 1 टेराबाइट 1 TB मेमोरी कितने बाइट्स के बराबर है? 1 टेराबाइट। ऑप्शन आपके सामने है, चलिए इसका आंसर बता दूं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 1 टेराबाइट में 1024 मल्टीप्लाई 1024 मल्टीप्लाई 1024 मल्टीप्लाई 1024 बाइट्स होते हैं। तो ये 20 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं। अब मुझे आप फाइनली कमेंट करके बताना आपके 20 में कितने क्वेश्चन सही हुए। 20 में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कमेंट करके बताइएगा। और कल से हमारा टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आप अभी तक अपने आप को रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो तो इसे जरूर रजिस्ट्रेशन कर लेना। और जो भी दिक्कत है टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, ये इस नंबर पे व्हाट्सअप करना, या मुझे इस नंबर पे मेल भी कर सकते हो। टेस्ट सीरीज का जो कॉस्ट है, प्राइस है, वो ₹100 है। सारे टेस्ट का ₹100 है। आप मुझे पेटीएम, गूगल पे या फोन पे के थ्रू पे कर सकते हो। यही जो नंबर है मेरा, ये जो नंबर है, यही नंबर है, तीनों यूपीआई में कनेक्टेड है।